द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूं। मोदी सरकार जब 2014 में सत्ता में आई, उसके बाद से आपने देखा कि नफरतबाजी बहुत ज्यादा बढ़ गई, लोगों का बंटवारा बहुत ज्यादा हो गया, भेदभाव बढ़ गया और सरकार का रवैया भी पक्षपाती दिखने लगा। सांप्रदायिक हिंसा के मामले बढ़ने लगे और अब कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है, हिजाब को लेकर या हलाल गोश्त को लेकर। लेकिन इस सब का एक बड़ा असर यह पड़ रहा है कि जो मिडिल ईस्ट की कंपनीज हैं, जो सऊदी की कंपनीज हैं, जो कतर की कंपनीज हैं, जिनके प्रोडक्ट्स हैं, वो अब अपने प्रोडक्ट्स निकाल के बाहर दूसरे देशों में लेके जा रहे हैं और यहां पर वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि हम भारत से इसलिए अपना बिजनेस वाइंड अप कर रहे हैं क्योंकि वहां पर सांप्रदायिक हिंसा के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और एक कंपनी ने तो हिजाब का ही हवाला देके अपने पूरे के पूरे जो जॉब्स थी वो ले ली लोगों की या भारतीयों से और जॉर्डन में दे दी। फाद मखसूसी हैं, उन्होंने लिखा है, इसको ट्वीट किया है कि हिजाब रो के बाद जो हलाल इकोनॉमिक्स का जो हैशटैग चलाया, कट्टरपंथी सांप्रदायिक अनसोशल जो लोग थे उनके जरिए वो बहुत ज्यादा असर डाल रहा है भारत में रोजगार के ऊपर। क्योंकि जिस तरह से ये पूरे हालात चल रहे हैं, जो मिडिल ईस्टर्न कंपनीज हैं, जो सऊदी और सऊदी के आसपास के मुस्लिम देशों की कंपनीज हैं, वो अपने मल्टी बिलियन बिजनेसेस को बाहर निकाल रहे हैं बैंगलोर से और शिफ्ट कर रहे हैं उनको जॉर्डन में और इजिप्ट में, क्योंकि यहां पर कर्नाटक में जो सांप्रदायिक हिंसा है उसके मामले मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते जा रहे हैं। और उन्होंने अपना एक जो दो स्क्रीनशॉट लगाए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं और बताऊंगा किस किस कंपनी ने अपना पैसा बाहर निकाल लिया, कंपनीज बंद हो रही हैं और ये सीधे सीधे हमारा जो विदेशी निवेश है उस पर असर डाल रहा है, जिसके लिए जिम्मेदार पूरी तरह से भाजपा की नीतियां हैं। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ये सांप्रदायिकता और ये मुसलमानों को टारगेट करना और हिंदू मुस्लिम विवाद को बढ़ाना बीजेपी के कारण या बीजेपी के समर्थकों के कारण इस तरह पे ले आएगा हमारे देश में कि जो बाहर की कंपनीज हैं, खास तौर पर मुस्लिम देशों की जो कंपनीज हैं, वो अपने बिजनेसेस निकालने लगेंगे भारत से और यहां पर बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। यहां कितने लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है वो भी आप देख लीजिए। फहद ने लिखा है, वो मिडिल ईस्ट के अंदर काम करते हैं, इन्होंने स्क्रीनशॉट डाला है फहद ने कि एजादा एक मिडिल ईस्ट आईटी सर्विस प्रोवाइडर, ये ट्वीट है अंग्रेजी में जिसका हिंदी अनुवाद करके सुना रहा हूं। एजादा अब एक मिडिल ईस्ट कंपनी है आईटी सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है, मतलब जो बीपीओज होते हैं, कॉल सेंटर वगैरह होते हैं, उसने 500 जॉब्स सीधे सीधे कर्नाटक में से हटा दिए, अपने लोगों को निकाल दिया और वो सारे के सारे जो जॉब्स थे वो ले गया इजिप्ट में और जॉर्डन। वहां पर जो सबसे बड़ा बैंक है मिडिल ईस्ट का, गल्फ का, उसके लिए उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो इसके पास थे और उस बैंक ने क्या कहा है कि हमें भारत में अब काम नहीं करवाना है, वो भी अगले ट्वीट में लिखा है। आज ने लिखा है कि वो बैंक ने अपने जो कारण दिए हैं वो और चौंकाने वाले हैं कि बैंक कंफर्टेबल नहीं है बैंगलोर में अपने व्यापार को देने के लिए। जिस तरह से बैंगलोर में कर्नाटक में जो सांप्रदायिक हिंसा के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और जो जैसे कि जो आवाजें लगी और हिजाब को बैन करने के लिए मुसलमानों के बहिष्कार की जो कर्नाटक के अंदर निकली और इस तरह का रवैया रहा, अदालत ने भी ऐसा फैसला दिया हिजाब को लेकर जिससे भारी असर पड़ा है हमारे देशों के अंदर और हम इस तरह पे कर्नाटक को एक महफूज सुरक्षित जगह नहीं मानते अब बिजनेस करने के लिए और आगे के लिए। अभी तक था, अब नहीं है। ऐसे ही एक स्क्रीनशॉट लगा है यहाँ पर, आप देख लीजिए, इसका नाम है मोबिली इन्फोटेक और ये भारत के अंदर है और ये सऊदी अरेबिया की कंपनी है। इनके जो होम पेज है उस पर लिखा हुआ है कि हमारे हेडक्वार्टर्स, हम सऊदी अरेबिया की कंपनी है मोबिली इन्फोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हमने अपना इन्वेस्टमेंट बैंगलोर में कर रखा है, हेडक्वार्टर हमारा बैंगलोर के अंदर है, 300 से ज्यादा हमने नौकरियां दी हुई हैं यहाँ पर। अब इसका भी सुनने में आया है कि ये भी कंपनीज अपना व्यापार बाहर लेके चले जाएंगी। जो ये संगी है, जो नफरतबाज है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनकी हरकतें, छिचोरी हरकतें, ओछी हरकतें, मुसलमानों को टारगेट करने वाली हरकतें कितना बड़ा असर डाल रही है हमारे इकोनॉमी के ऊपर और हमारे यहाँ से लोग अपने निवेश लेके जा रहे हैं बाहर। खास तौर पर जो सऊदी और गल्फ के इन्वेस्टर्स हैं वो बिल्कुल नहीं कह रहा है, रुकने को तैयार है। उनका कहना है कि यहाँ से हम अब अनकंफर्टेबल हैं। जो मैंने आपको दिखाया एक कंपनी का, इजादा का, कि हम यहाँ की जगह, भारत की जगह पे जॉर्डन और इजिप्ट के अंदर काम देने में ज़्यादा सही समझते हैं। अब हमें ये और सुरक्षित जगह नहीं लगती। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन सवाल पूछेगा? आखिर कौन जिम्मेदार है इनको बाहर निकालने के लिए ऐसे निवेश को, और कौन लाया था ये भी समझ लीजिए।
और कितने कंपनीज आए दिन भारत से अपना बिजनेस वाइंड अप कर रहे हो। मोदी सरकार के मंत्री कहते हैं ईज ऑफ बिजनेस बहुत बढ़ गया है। और हमारे माननीय पीयूष गोयल साहब का भी बयान आया था कि भारत में जो विदेशी निवेशक हैं वो बहुत अच्छे से आना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ इस तरह का। लेकिन असलियत सुन लीजिए, TV9 भारतवर्ष ने कुछ दिन पहले छापा था, 2 दिन पहले, भारत से कारोबार समेटने वाले विदेशी बैंकों की लिस्ट में शामिल हुआ सिटी बैंक। एक्सिस बैंक को बेचा रिटेल बिजनेस। एक के बाद एक विदेशी बैंक भारत से अपना कारोबार समेट रहे हैं, विदेशी कंपनीज अपना भारत से कारोबार समेट रही हैं। ऐसे ही बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है। और ये सारे के सारे जो इतना निवेश आया था ये कांग्रेस की सरकारों में आया था। और अब बीजेपी की सरकार में आप तमाशा देख लीजिए कि जो निवेश कांग्रेस की सरकारें लाइन थी ये उस निवेश को वापस पहुंचाने का काम कर रहे हैं उनके देश में, और यहां बेरोजगारी जिससे बढ़ेगी। ये इनकी नीतियां हैं। विदेशी बैंकों की लिस्ट में शामिल हुआ, भारत से कारोबार समेटने वाले विदेशी बैंकों की लिस्ट में शामिल हुआ सिटी बैंक। एक्सिस बैंक को बेचा अपना रिटेल बिजनेस। आप खुद सोचिए कितना बड़ा असर पड़ रहा होगा। अभी कुछ महीने पहले आपने फोर्ड का भी सुना था। फोर्ड इतनी पुरानी कंपनी जो भारत में कितनों को रोजगार दे रही थी, शोरूम पे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे, मार्केटिंग का, आफ्टर सेल सर्विस का, इतना सारा रोजगार। आखिर ने लिखा फोर्ड मोटर ने भारत से समेटा कारोबार, अब इस देश में लगाएगा 4 नए प्लांट। 4000 लोग, एक तरफ फोर्ड का कारोबार भारत में बंद होने से करीब 4000 लोग बेरोजगार होने वाले हैं। वहीं कंपनी ने अब अमेरिका में बड़ा निवेश करने का फैसला किया है। भारत से निवेश निकाल के अमेरिका ले गया फोर्ड, और हम देखते रह गए। ना किसी ने कोई चर्चा करी, ना किसी ने कोई डिबेट किया। गल्फ की कंपनीज ने साफ कह दिया है कि यहाँ सांप्रदायिक हिंसा बढ़ रही है, मुसलमानों के ऊपर जो टारगेट किया जा रहा है इससे हम लोग भी आहत हैं, और हम यहाँ पर अब कारोबार नहीं करना चाहते। जो दूसरे आप कंपनीज हैं जिन्होंने हवाले नहीं दिए उनका भी आप समझ सकते हैं कि बढ़ते सांप्रदायिक हिंसा में कभी भी निवेश आसानी से और अच्छी तरह से नहीं आ सकता। जो विदेशी निवेश है वो किसी सेफ कंट्री में जाएंगे जहां हालात वो नॉर्मल देखेंगे। अब भी अगर आपको लगता है कि राजनीति के अंदर आप आके हिंदू मुस्लिम विवाद छेड़ते रहेंगे, बच्चियों को एग्जाम से वंचित करेंगे, हिजाब का मामला छेड़कर, तो कभी कुछ और करेंगे जिससे इस्लाम के आसपास घूमे और आपको हिंदू मुस्लिम करने का मौका मिल जाए, तो उसके दुष्परिणाम ये हो रहे हैं कि आए दिन हजारों लाखों लोगों के रोजगार छिन रहे हैं और हजारों लाखों करोड़ का निवेश बाहर जा रहा है। लेकिन कोई चिंता नहीं है क्योंकि सत्ता प्यारी है। और सुन लीजिए, दैनिक भास्कर ने कुछ वक्त पहले छापा था कि हार्ली डेविडसन भारत से समेट रही है अपना कारोबार, ये है वजह। इंटरनेशनल बाइक मैन्युफैक्चरर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बड़ी बाइक बनाने वाले हार्ली डेविडसन अपना कारोबार भारत से समेट रही है। और भी सुनेंगे तो ये भी सुन लीजिए। TV9 भारतवर्ष ने कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले छापा, मोदी राज में डिफेंस सेक्टर को FDI मतलब विदेशी निवेश से मिले कुल 3343 करोड़। पिछले साल कुल FDI में आई 15% की गिरावट। जो विदेशी निवेश मनमोहन सिंह जी लाए, जिसका बहुत विरोध भी किया गया था, बीजेपी ने खूब विरोध किया था, फिर बीजेपी उसी पर चली। अब वो विदेशी निवेश भी बाहर जा रहा है और 15% की गिरावट पिछले साल आई, तो आगे कितनी गिरावट आएगी इसका अंदाजा लगा सकते हैं। BBC न्यूज ने एक पूरा कॉलम छापा था और उसमें लिखा था भारत ने विदेशी निवेश में कमी। वजह क्या है? सारी की सारी चीजें। संयुक्त राष्ट्र की ताजा वैश्विक निवेश रिपोर्ट के अनुसार भारत में न केवल विदेशी निवेश में कमी आई है बल्कि भारतीय कंपनियां भी बाहर नहीं जा पा रही हैं। अब यहां पर TV9 भारतवर्ष का एक और स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं जिस पर हमने एक स्टोरी भी की थी, वो भी याद कर लीजिए। विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से निकाला 14 अरब डॉलर से अधिक का निवेश। इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? आप खुद समझिए कि गल्फ की और मिडिल ईस्ट की कंपनी ने साफ तौर पर कह दिया कि जिस तरह से हिजाब को लेकर बाइकॉट के नारे लग रहे हैं कर्नाटक में, और ऐसे ही हलाल गोश्त को बैन करने की बातें चल रही हैं, और जो कोर्ट का ऑर्डर आया है हिजाब को लेकर, हम लोगों को वो सही नहीं लगा है और हम अपने लिए एक सेफ जगह नहीं समझते हैं। आप कर्नाटक को ऐसी बढ़ती सांप्रदायिक हिंसाओं की वजह से हम अपना कारोबार बाहर लेके जा रहे हैं। इतने लोगों को बेरोजगार कर दिया अनभक्तों की अनभक्ति ने। कौन जिम्मेदार है ये आपको अंदाजा लगाना है। खैर, इस वीडियो को आगे बढ़ाने का मकसद यह है कि हम अब सांप्रदायिक हिंसा को छोड़ें। हर चीज़ के बाद एक कंक्लूजन होना चाहिए जो सकारात्मक होना चाहिए, जिससे समझ में आनी चाहिए। ना हिंदू मुसलमान का दुश्मन है, ना मुसलमान हिंदू का दुश्मन है। जो दिमाग में आपके फतूर भर दिया है उसको निकालिए। हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ एक अच्छा माहौल बना के भारत में रहेंगे तो शायद बहुत अच्छा निवेश भी आएगा और सबको रोजगार भी मिलेगा। अब रोजगार खा रहा है सांप्रदायिक हिंसा, ये समझ लीजिए कि कितना भारी पड़ रहा है आर्थिक तौर पर, और लोगों को निजी तौर पर भी नुकसान हो रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें इसको शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव TV को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।